हाँ, आप देखिएगा, कल जो हमने बताए थे न्यूमेरिकल, उन न्यूमेरिकलों में सही बच्चों ने कोई कमेंट नहीं भेजा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल आप लोगों ने नहीं लगाए हैं। अब देखिए, और ना ही किसी ने सूचना भेजी है कि हमको कौन सा न्यूमेरिकल नहीं आया, कम से कम लिखित भेजते। अब देखिए, तब तक मैं पाठ दूसरा शुरू करने जा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। पाठ का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अभी तक तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, अब प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रश्न ये होता है अपवर्तन है क्या चीज। एक होता है अपवर्तन, ठीक है, और एक होता है परावर्तन, ठीक है। अपवर्तन का मतलब ये है कोई भी किरण जब टकराती है किसी प्रिज्म से या कांच से या लेंस से टकराती है, टकराने के बाद वो किरण पारगमित हो जाए तो उसे हम अपवर्तित बोलते हैं, ठीक है। परावर्तन का मतलब जो है किसी दर्पण से कोई किरण टकराती है, टकराने के बाद अगर वापस लौट जाए तो उसे हम बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। तो इस तरह की ये परिभाषाएं हैं। बात आई है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहती है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। पहले प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ये प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को जरा समझने हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब प्रकाश अपवर्तन की परिभाषा थोड़ी समझ लीजिए। देखिए, वैसे माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन होता है और एक विरल होता है। एक होता है सघन और एक होता है विरल, ठीक है। सघन माने वो माध्यम जिसके कण ज़्यादा करीब करीब हों, ज़्यादा पास पास हों, ठीक है। विरल माध्यम वो माध्यम जिसके कण दूर दूर हों, उसे विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो सघन और विरल माध्यम में क्या होता है, देखिए, मान लीजिए किसी ड्रम या हौज में ये पानी भरा है, या कांच का टुकड़ा एक हम लें, ठीक है। ये मान लीजिए कांच है, क्या है ये, कांच है। कांच का कोई टुकड़ा लेते हैं, इस टुकड़े में क्या करते हैं हम, एक अवलंब इस तरह से हम थोड़ी देर के लिए हम खींच देते हैं। तो इसमें करते क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, यानी ऊपर है विरल, कौन माध्यम है, विरल, और कांच है सघन, क्योंकि कांच के कण जो हैं ज़्यादा पास पास हैं वायु के अपेक्षा, ऊपर खुले में वायु है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से इस तरह से सघन माध्यम की ओर गुजरती है, तो वो किरण सीधी न जाके कुछ तिरछी हो जाती है, इस तरह से अपने अवलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद विरल माध्यम फिर नीचे आए, यानी विरल माध्यम अर्थात वायु आए, फिर ये किरण उधर हट जाती है, यानी अवलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो परिभाषा ये बनती है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो वह अपने अवलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। छोटी सी परिभाषा है और लिख सकते हो, जरा पहले चित्र बना लीजिए, उसके बाद परिभाषा लिखाएं। चित्र बनाइए जल्दी फटाफट, फिर परिभाषा लिखाएं, ठीक है। परिभाषा फिर लिखवा भी।
हाँ, अब देखिएगा, अब परिभाषा हमने बताई है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखें, बस अपने शब्दों में लिखना है, तो हम बोलते जाएं, एक एक शब्द करके सही बच्चे नोट कर लें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा लिखना है, तो निकालिए और नोट करिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो वह अपने अवलंब की ओर झुक जाती है, लिख लिया। देखो, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बात आई, इसके बाद प्रश्न उठता है, प्रकाश के अपवर्तन नियम लिखिए। अब पीछे प्रश्न में थे प्रकाश परावर्तन के नियम, अब प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो क्वेश्चन सभी बच्चे डाल लें। प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। अब उत्तर में देखो किस तरह से, प्रकाश अपवर्तन के भी परावर्तन की तरह ही नियम है। ठीक है, परावर्तन की तरह ही दो नियम दिए गए हैं। तो पहले लिखते हैं, देखिए क्या नियम है। पहला नियम समझ लिए बच्चों, प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। पहला नियम जो है परावर्तन जैसा ही है। देखिए, आपतित किरण, अवलंब और अपवर्तित किरण, उसमें था परावर्तित किरण, तो इसमें है यानी आपतित किरण, अवलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम जी है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण के द्वारा बना कोण आपतन, ठीक है, तथा अपवर्तित किरण के द्वारा बना कोण अपवर्तन, ठीक है, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, या दोनों के अनुपात को हम, जिनकी साइन का अनुपात नियतांक हो, वो ही दूसरा नियम है। ठीक है, इस तरह से उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कैसे, किस तरह की परिभाषा लिखते हैं, आपतित किरण के द्वारा बना कोण आपतन तथा परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण परावर्तन, इनकी साइन के अनुपात एक नियतांक हो, उसे हम वो ही अपवर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, तो किस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए, प्रकाश अपवर्तन के निम्न दो नियम हैं। ठीक है, प्रकाश अपवर्तन के निम्न दो नियम हैं। नियम नंबर 1, ठीक है, नियम नंबर 1 लिखिएगा बच्चों,
हाँ, अब देखिए प्रकाश अपवर्तन के निम्न दो नियम हैं। वो देखिए, पहला नियम है, तो सही बच्चे नोट कर लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, नोट करिए। पहला नियम में लिखिए, आपतित किरण कोमा अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 लिख लीजिए। अपवर्तित किरण नियम नंबर 2 लिखिएगा। इसमें क्या करते हैं? नियम नंबर 2 में बच्चों देखिए, लिखिए आपतित किरण के द्वारा बना आपतित किरण के द्वारा बना आपतन कोण तथा अपवर्तित किरण के द्वारा बना अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, ये दो नियम हैं। तो नीचे वाले में लिख लीजिए, नीचे सही बच्चे लिख लीजिए नंबर नीचे, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, ब्रैकेट में लिख लीजिए नियतांक। ठीक है, इस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एन को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। इसी के 2 के नीचे लिख लीजिए। अब इसको हम दूसरी भाषा में इसे हम स्नेल का नियम भी कह देते हैं। स्नेल का नियम भी यही है, यानी साइन आई तथा साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो स्नेल का नियम इसी में भी हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आए हैं, स्नेल के नियम के बाद आए हैं क्रांतिक कोण। क्या है क्रांतिक कोण? क्या होता है क्रांतिक कोण के बारे में समझिए। क्रांतिक कोण क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? ठीक है, क्रांतिक कोण की परिभाषा किस तरह से लिखते हैं? तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए उत्तर में, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण की परिभाषा तुमको लिखना है। क्रांतिक कोण क्या होते हैं, तो क्रांतिक के बारे में समझने हैं। क्रांतिक कोण का मतलब जो होता है, देखिए अधिकतम जितने अंश का कोण बन सके उसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे हम कहें अधिकतम कोण इसमें 90 अंश का है। कितने का है? 90 अंश। तो 90 अंश का ही कोण अधिकतम कोणों के सापेक्ष बन सकेगा, तो इसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण साइन सी बराबर फॉर्मूला होता है 1/n, या हम कह दें क्रांतिक कोण की साइन अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी परिभाषा हम बना सकते हैं। ठीक है, यह क्रांतिक कोण का मतलब है अधिकतम जो जितने अंश का कोण बनता है उसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की कई परिभाषाएं हैं, तुम जिस माध्यम से चाहो उस तरीके से हम परिभाषाओं को लिख सकते हैं। तो बच्चों क्रांतिक कोण हेडिंग डाल लीजिए। क्रांतिक कोण की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या है, देखिए लिखिएगा। क्रांतिक कोण हेडिंग डालिए, परिभाषा।
सघन माध्यम में सघन माध्यम में उस आपतन कोण को जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण नीचे लिखिए, क्रांतिक कोण sin C बराबर 1/n। ठीक है, क्रांतिक कोण sin C बराबर 1/n, जहां n बराबर अपवर्तनांक, n क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक है बच्चों, अब लिख लीजिए ये डेफिनेशन पूरी। ठीक है, लिख लिया? हाँ, अब इसके बाद प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब आता है लेंस। क्या होता है? लेंस भी अपवर्तन से संबंधित है। लेंस क्या होता है? लेंस के बारे में बच्चों समझने हैं। लेंस जो होता है, कोई दो गोली कांच के टुकड़ों के संयोग से बनी आकृति को हम लेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक खोखला गोला है कांच का, इस खोखले गोले से दो पृष्ठ काट लें, एक पृष्ठ ये काटे, एक पृष्ठ ये काट लिया। काटने के बाद इनको आपस में मिलाएं तो ये तुम्हारा एक बन के तैयार हुआ लेंस। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लेंस। लेंस जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से लेंसों का हम अध्ययन करते हैं दो ही प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वैसे लेंस तो कई प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, एक लेंस ये है, इस लेंस को भी जोड़ देते हैं पृष्ठों को, और दूसरे तरीके से इस तरह से भी जोड़ देते हैं, और क्या है, इस तरह से भी जोड़ देते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी दो पृष्ठों कई प्रकार से जोड़ देते हैं। तो लेंसों के प्रकार तो कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार ही लेंसों के हम अध्ययन करते हैं। तो पहली डेफिनेशन ये है, लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस की परिभाषा मुझे स्पष्ट लिख लीजिए। लेंस की परिभाषा क्या बनती है? किन्हीं दो गोली पृष्ठों, कोई खोखला गोला है, उस खोखले गोले से दो हम गोली पृष्ठ काट लें, उन गोली पृष्ठों का अगर हम संयोग कर दें, ठीक है, यानी जोड़ दें, उन जोड़ने से जो आकृति बनती है उसे हम लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? लेंस किसे कहते हैं बच्चों? लिख लीजिए, किसे कहते हैं। प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद लिखाते हैं प्रश्न। लेंस किसे कहते हैं? उत्तर में देखो। ठीक है, लिखाएं। देखिए बच्चों, लेंस की परिभाषा लिख लीजिए। लिखो, गोलीय कांच के
कांच के दो टुकड़ों के संयोग से बनी आकृति को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। कांच के दो पृष्ठों के संयोग से बनी आकृति को हम लेंस कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य, नीचे लिखिए, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिख लीजिए, उत्तल लेंस। ठीक है, और नंबर 2 लिख लीजिए, अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल और अवतल दो प्रकार के लेंस होते हैं। ठीक है, अब उत्तल और अवतल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। अवतल लेंस किसे कहते हैं या उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये कैसे परिभाषा डिफाइन करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं। देखिए, उत्तल लेंस की पहचान होती है वो लेंस जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे कि हम आकृति को शो कर देते हैं इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम आकृति बना देते हैं उत्तल लेंस की जी। ठीक है, अगर इस प्रकार की आकृति अगर बनी हुई है तो जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस की डेफिनेशन भी है, यानी वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो लिख, और इसी के जस्ट अपोजिट अवतल लेंस की परिभाषा है। अवतल लेंस की क्या होती परिभाषा? वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। जैसे कि जी लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब इन दो लेंसों की जरा परिभाषा लिख लेते हैं। तो हेडिंग बच्चों डालिएगा, उत्तल लेंस डाल लीजिए, हेडिंग कॉपी निकालिए, हेडिंग डालिए उत्तल लेंस। और सही बच्चे फेर बनाते रहें, बीच बीच में चेक करेंगे फेर, और व्हाट्सएप के माध्यम से सही बच्चे अपनी फेर कॉपी को भेज दें। ठीक है, फोटो करके भेज दें, और ताकि हम समझ लें कि आप लोगों ने फेर बनाई है। ठीक है, अब उत्तल लेंस हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, लिखिए इसमें डैश करके, वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, और इसका जरा फिगर भी बना लीजिए उत्तल लेंस का, नीचे इस तरह से बना लीजिए, और बीच में एक थोड़ी सी हल्की फुल्की लाइन कर दें, और इस तरह से ये खींच दें। बस इसमें शो करें कि दो पृष्ठ हैं और किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। इस तरह का ये फिगर बना लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगली डेफिनेशन है दूसरी, हेडिंग डाल लीजिए, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी समझ लीजिए। अवतल लेंस के बारे में बस डेफिनेशन उसी तरह से है जैसी हमने बताई है, बिल्कुल सेम वही उतारनी है। ठीक है, तो लिखिए, वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा
बीच में पतला हो, बीच में पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। जैसे कि बच्चों चित्र बना लीजिए अवतल के नीचे इस तरह से, ठीक है, एवं बना लीजिए, बीच में इस तरह से हल्की फुल्की लाइन कर दें और इस तरह से खींच दें। ये बच्चों अवतल लेंस हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतना ही रखते हैं। अब इतना बच्चों तैयार कर लेना, उसके बाद कल फिर बताएंगे इसी पाठ को, ठीक है, और समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस